हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर ही है। इसमें हम थोड़ा सा आज और आगे एडवांस अंडरस्टैंडिंग लेंगे। हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में बेसिकली दो मिरर ऐसा देखा था जो आपस में परपेंडिकुलर थे। आज भी हम उसी मिरर से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक दूसरे मेथड, दूसरे अप्रोच से उसको सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से मिरर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो इमेज बनाया करते हैं। तो उसके पहले थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे नज़रिए से। तो चलिए, मैं जो दूसरा सेकंड अल्टरनेटिव अप्रोच की बात कर रहा हूँ तो उस अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास मिरर है लाइक दिस, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? मिरर, और ये ऑब्जेक्ट है। ये किसी डिस्टेंस d पे मिरर से स्थित है ये ऑब्जेक्ट। अगर हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएं तो इस मिरर से अगेन d डिस्टेंस पे ये इमेज बनेगी, और ये जो इमेज रहेगा ये वर्चुअल रहेगा। इतनी बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता है। आज इसी बेसिक प्रॉपर्टी को एक दूसरे नज़रिए से देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट से, इसको मैं एक रेफरेंस पॉइंट की तरह चूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला लाइन अगर ये है, और ये लाइन अगर मिरर से थीटा एंगल बना रही है लाइक दिस, तो इमेज से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी थीटा एंगल बनाएगी। मैं आज वही हमारे सभी ओल्ड कॉन्सेप्ट को एक एंगुलर वर्जन में देखना चाह रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ सो दैट कि बहुत सारे रे के बारे में मुझे सोचना ना पड़े। बहुत सारी जो हम रे खींच के इमेज बनाया करते हैं, एंड हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब फाइनल हमारे पास एक इमेज बन के आई I1, I2, I3 एंड I4, तो उसके लिए जो डायग्राम बनी बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था। तो आज उसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए एक अल्टरनेटिव अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। ये कौन सा अप्रोच है? अल्टरनेटिव अप्रोच, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने रहे। हमें ये क्लियर है कि अगर मान लीजिए यहाँ से थीटा एंगल ये बनाती है, इसको अगर मैं इसके रिफ्लेक्शन वाले सरफेस से किसी डायरेक्शन पे मेजर कर रहा हूँ अगर ये थीटा को, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे इमेज के लिए थीटा हमें काउंट करना रहता है, मेजर करना रहता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हमें मिल रही है। दूसरा, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो थीटा की वैल्यू किस वैल्यू पे होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180 डिग्री होनी चाहिए, तभी इमेज फॉर्मेशन होती है। ये इमेज फॉर्मेशन के लिए मुख्य बात है, इमेज फॉर्मेशन। अदरवाइज इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखें तो थीटा इज इक्वल टू जो 0 है वो समवेयर यहाँ कहीं लाई करेगी, और 180 डिग्री देखें तो इधर कहीं लाई करेगी। और ये रेफरेंस पॉइंट में कहीं से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मिरर के किसी भी पॉइंट से इसको रेफरेंस पॉइंट बनाया जा सकता है। चाहे तो मैं इसको रेफरेंस पॉइंट की तरह जूम कर सकता हूँ, चाहे तो ये, चाहे तो ये, चाहे तो ये, चाहे तो ये पॉइंट। तो इसमें सबसे आसान रेफरेंस पॉइंट जो होता है, मिरर का एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। चाहे तो आप ये ले लीजिए, इसको ले लीजिए, चाहे तो आप ये ले लीजिए। ये एक्सट्रीम पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट बनाना हमको आसान पड़ता है। तो इसको मैं
जो इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब मैं वहाँ से ऑब्जेक्ट का बेसिकली एक डिस्टेंस लेना चाहता हूँ, एक लाइन खींचना चाहता हूँ, और उस लाइन का मिरर से कितना डिग्री बन रहा है मैं वो देखना चाहता हूँ, और उस डिग्री के अकॉर्डिंगली मैं इंटरप्रिटेशन देना चाहता हूँ। तो हमको क्या समझ में आया कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस पॉइंट का, जितना एंगल मिरर से बनाती है उतना ही एंगल इमेज एंड रेफरेंस पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग बनाती है। अब रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, सपोज मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट बनाया, ये वाली पॉइंट को, अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट बनाता हूं तो नाउ ये एक एंगल बनेगा। सपोज इस एंगल का नाम मैं फाई दे रहा हूं, तो ये इमेज भी, ये रेफरेंस पॉइंट एंड इमेज का जो लाइन ज्वाइनिंग है यहाँ से फाई एंगल बनाएगा। और ये जो फाई है अब अभी अपोजिट डायरेक्शन में हम मेज़र कर रहे हैं, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मेज़र किए थे उससे अपोजिट डायरेक्शन में मेज़र कर रहे थे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और यहाँ भी जो फाई है इसकी जो वैलिडिटी है ये इमेज फॉर्मेशन के लिए वो इस तरीके से रहेगी, मतलब एनी एंगल इसको फॉलो करेगी फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो ये चीज हमें क्लियर हो गया। अगर फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। सिमिलरली अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए या फाई इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम स्विच करेंगे कल के एग्जाम्पल पे। कल का जो एग्जाम्पल था उसमें ये हमने मुख्य बात सीखी थी कि जो ऑब्जेक्ट होता है एंड इमेजेस मिरर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब दो मिरर किसी एक एंगल पे रखे होते हैं और वहाँ से इमेजेस जब फॉर्म होते हैं तो एक सर्कल पे लाई करते हैं। तो आज जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम एक सर्कल का ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है। इसका मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है। इस डायरेक्शन पे एक मिरर रखी हुई है। ये पूरा एज इट इज लास्ट क्लास टाइप से है M1, और एक 90 डिग्री पे एक मिरर रखी हुई है M1 से। ये हो गया M2। इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं इधर की ओर है और इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की ओर है। अब इन बिटवीन कहीं पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और ऑब्जेक्ट भी डेफिनेटली सर्कल पे लाई करेगा। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कोई एक एंगल लेता हूं। तो मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है इस पॉइंट पे। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट। यहां पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है और ये ऑब्जेक्ट मिरर 1 से सपोज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बना रही है। सपोज मैं इसको थीटा 1 ले लेता हूं एंड मिरर 2 से थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री बना रही है। तभी तो ये 60 एंड 30 मिल के 90 डिग्री का निर्माण करेंगे। तो मान लीजिए ऐसा कुछ केस है। नाउ अब हमें इमेज बनाना है और इमेज ऐसा बनाना है कि हम अल्टरनेट अप्रोच का यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम फिर से रे खींचेंगे, इंसिडेंट करेंगे एंड बहुत सारा एनालिसिस करेंगे। ये आज का मुद्दा नहीं है। तो बेसिकली हम इसको कैसे अंडरस्टैंडिंग लेंगे। आप मिरर 1 की कल्पना करिए। मिरर 1 में ये ऑब्जेक्ट ठीक इसके सामने रखा हुआ है। तो डेफिनेटली जितने डिग्री पे ऑब्जेक्ट एंड ये रेफरेंस पॉइंट, अभी मैंने रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या हो गया, ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट है। आप इसको ऐसा मानिए, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। हमको ये पता है कि रेफरेंस पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट का जो लाइन ज्वाइनिंग है मिरर से
थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री बना रही है। अगर मिरर से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इस तरीके से देखिए काउंटर क्लॉकवाइज बना रही है, तो इसी मिरर से मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा इज इक्वल टू 60 पे क्या खींचनी पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहला इमेज मेरे पास कहाँ पे आएगा, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए इसका 180 डिग्री, इसको हम 30 डिग्री के आर्क लेंथ पे बांट देते हैं। तो जो इसका इमेज है यहां पे बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बनेगा। कैसे बना, यहां पे मैंने क्या लॉजिक बताया कि इस रेफरेंस पॉइंट से इमेज को जोड़ने वाला लाइन मिरर से कितना डिग्री बनाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री ही बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि ये चीज हमने देखा, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर इस मिरर से ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस पॉइंट की जो लाइन ज्वाइनिंग जितना डिग्री बनाती है उतना ही डिग्री इमेज एंड रेफरेंस पॉइंट की लाइन ज्वाइनिंग बनाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्लियर हो गया, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज यहां बनेगा और ये इमेज कौन बनाया है, फॉर्म्ड बाय M1 मिरर ने बनाया है, फॉर्म्ड बाय M1 मिरर। अब M2 मिरर की मदद से भी मैं इसका इमेज बना सकता हूं। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट से वो M2 मिरर से 30 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये जो इमेज है इधर की ओर बनेगा 30 डिग्री पे। तो चलिए इसको भी 3 इक्वल आर्क लेंथ में हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का इधर की ओर इमेज बनेगा इस मिरर की मदद से, वो भी कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो लाइक दिस, यहां पे ये बन गया I2 और यहां पे जो एंगल है इधर की ओर मेजर कर रहा हूं, देख रहे हैं ये पहले क्या था, क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज 30 डिग्री बना रहा था। अभी इस मिरर से मुझे एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री बनाना है, लाइक दिस। और ये I2 इमेज बनाया कौन है, फॉर्म्ड बाय M2 मिरर। तो ये तो हो गई दो इमेज जो M1 एंड M2 से डायरेक्ट बन रहे थे। नाउ अब समझने वाली बात है, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो I2 है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि जो इससे एंगल बन रहा है, इस एंगल को ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो M1 से जो एंगल बना रहा है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ I2 एंड रेफरेंस पॉइंट, वो एंगल कुछ इस तरीके से, अगर उस एंगल को मैं एक जनरल थीटा से डिनोट कर रहा हूं तो थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180 डिग्री है। मतलब डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट की तरह ये बिहेव करेगा M1 के लिए। क्यों, क्योंकि यहां से जो एंगल बन रही है वो कुछ इस नेचर का है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि अगर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले थीटा खोज लेते हैं कि थीटा बना कितना रहा है। तो यहां पे थीटा जो बन रहा है आप देख रहे हैं 90 प्लस 30 120 डिग्री। ये I2 एंड रेफरेंस पॉइंट का जो लाइन ज्वाइनिंग है M1 से 120 डिग्री बना रहा है। अगर ये 120 डिग्री बना रहा है तो मुझे इधर से 120 डिग्री की तलाश करनी पड़ेगी। तो 90 तो आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन 90 है, मुझे 30 और खोजना है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 30। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया, यहां से मैं 120 डिग्री इधर की ओर मूव करूं
तो रेफरेंस पॉइंट से एक इमेज बनेगा इस तरीके से, इसको मैं I3 नाम दे रहा हूं, I3। और यहां से अगर आप एंगल की कल्पना करें, अगर ये एंगल देखें तो ये जो एंगल है जिसको मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूं, ये 120 डिग्री है। ये कितना है? 120 डिग्री। और ये बन रहा है कौन? I3। I3 को कौन बना रहा है? M1 मिरर। तो ये जो I3 है इसको बनाया है M1 मिरर, फॉर्म्ड बाय M1 मिरर। ये क्लियर हो गया हमें। सिमिलरली अगर मैं ये I1 की चर्चा करूं तो ये जो I1 है, आप ये देख रहे हैं, ये है मिरर, ये है मिरर, और उस मिरर से ये I1 कितना डिग्री बना रहा है? देखिए, ये हो गया हमारा 90 और यहां से 60, मतलब 150। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ I1 एंड रेफरेंस पॉइंट मेकिंग 150 डिग्री फ्रॉम M2, M2 से 150 डिग्री बना रहा है। और ये किस डायरेक्शन में बना रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप इस डायरेक्शन पे 150 डिग्री की तलाश करिए। तो ये हो गया हमारा यहां तक 90 और ये है 60। तो 150 डिग्री वाला लाइन भी इसी के ऊपर लाई करेगा, ऐसा। और ये चीज हमने देखा था लास्ट क्लास में भी कि जो I4 है वो कॉन्साइड करता है I3 के साथ। तो हमें क्या समझ में आया? ये जो I4 है, इमेज फॉर्म्ड बाय M2 मिरर, और यहां पे जो थीटा है, ये वाली थीटा, ये है 150 डिग्री। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट था जो कि हम एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा है एज कंपेयर टू कल के डायग्राम से। तो ये दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे हमारा इस एंगुलर वाले कॉन्सेप्ट से हम चीजों को समझ सकते हैं। इसका एक ट्रिक भी है जो इससे भी आसान है, इतना भी कुछ करना नहीं पड़ता और आपको चीजें समझ में आ जाती है। वो ट्रिक देखते हैं। वो ट्रिक क्या है? इस ट्रिक में बेसिकली हम करते क्या है कि यहां पे सबसे पहले M1 लिखते हैं। M1 लिखने का मतलब दिस इज, जितने भी इसके नीचे रहेंगे वो पैरामीटर्स इसके द्वारा, M1 मिरर द्वारा गवर्न्ड हो रहे हैं, उसके द्वारा बनाए हुए इमेजेस की पोजीशन है। और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे M2। M2 का भी वही है कि इसके नीचे जितने भी पैरामीटर्स हम लिखेंगे वो M2 मिरर द्वारा बनाए हुए इमेजेस का पोजीशन है। तो मान लीजिए पहला जो पोजीशन है M1 का, आप देख रहे होंगे ये वही डिग्री है जिस डिग्री से ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग M1 से बनाती है एंगल। तो ये हम लिखते हैं 60 डिग्री, क्योंकि पहला जो इमेज फॉर्म हुआ है I1, ये M1 मिरर से फॉर्म्ड हुआ है और वो 60 डिग्री का है। M2 मिरर से जो पहला इमेज फॉर्म हुआ है, M2 से जो पहला इमेज फॉर्म्ड हुआ है वो 30 डिग्री पे फॉर्म हुआ है। और 30 डिग्री है क्या? ये 30 डिग्री बेसिकली ऑब्जेक्ट पॉइंट को जब रेफरेंस पॉइंट से जोड़ देते हैं तो जो लाइन M2 से एंगल बनाती है वही एंगल है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे अगर हम 30 लिखते हैं, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 30 डिग्री ये I2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये I1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक अंडरस्टैंडिंग हमारी आई। दूसरा, इसी से मैं थोड़ा फॉर्मूला या वन काइंड ऑफ ट्रिक जो है आप अंडरस्टैंडिंग ले, उसके लिए मैं 1 by 1 जा रहा हूं। आप ये देखिए जो I3 है, ये I3 आप देख रहे होंगे कि ये M1 से 120 डिग्री पे है। ये जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, 90 के बाद ये 30 है, तो 120 डिग्री। तो आप ऐसी कल्पना करें कि यहां से मैं प्लस 90 कर रहा हूं, और ये प्लस 90 क्या है? दिस इज एंगल बिटवीन M1 एंड M2। ये मैं एक स्टैंडर्ड अप्रोच आपको दे रहा हूं।
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 90 से जब हम 30 से जब हम 90 जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 120 डिग्री, ये मेरा बनेगा I3। आप देख रहे हैं जो मैंने बताया था कि जो है मैं 60 डिग्री लिख रहा हूँ या 120 डिग्री लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये इमेजेस के एंगुलर पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू M1। उसी तरीके से अगर मैं यहां से 90 डिग्री जोड़ दूं ऐसा, और ये 90 डिग्री क्या है, अगेन एंगल बिटवीन M1 एंड M2, तो आप यहां आपको मिलेगा 150 डिग्री। तो इस तरीके से ये I4 हुआ, ये जो 150 डिग्री वाला जो पोजीशन हुआ I4 हुआ। ये प्रोसीजर, जोड़ने वाला प्रोसीजर आपको तब तक करना है जब तक कि आपको 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज़्यादा ना मिल जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 150 पे अगर मैं 90 डिग्री जोड़ता हूँ इधर की ओर, तो आपको पता है ये कितना होगा, 240 डिग्री। अब 240 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो मुझे ये नहीं लेना है, यहाँ पे स्टॉप कर देना है ये वाले ट्रिक को, ये स्टॉप हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री जोड़ता हूँ तो 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये होता है 210 डिग्री, और 210 भी ग्रेटर देन 180 डिग्री है, इसलिए ये स्टॉप कर देना है। ये स्टॉप क्यों किए, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री है। अगर इक्वल टू भी है तब भी उसको नहीं लेना है इमेज की पोजीशन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे इमेज नहीं बन सकती। तो अभी हमको समझ में आया इस ट्रिक के हिसाब से कि I1 60 डिग्री पे बनेगा, I2 30 डिग्री पे बनेगा, I3 120 डिग्री पे बनेगा एंड I4 150 डिग्री पे बनेगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि I3 एंड I4 आपस में कॉन्साइड करते हैं, हमने एनालिटिकल मेथड से वो चीज देख चुका था। तो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए इसमें एक चीज और रिमेंबर आपको करना है। पहला चीज तो ये रिमेंबर किए, दूसरा चीज आपको ये रिमेंबर करना है कि अंतिम के जो दो इमेजेस बनते हैं ये एंड लाइक दिस, इस इमेज को जोड़ना है। अंतिम के जो भी दो इमेज बनेंगे उनको आपको जोड़ना है। जैसे कि अगर मैं उनको ऐड करूं, यहां पे लास्ट टू इमेजेस की जो डिग्रियां हैं पोजीशन वो हैं 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री। अगर मैं इनको ऐड करूं और साथ ही साथ एंगल बिटवीन मिरर्स उसको भी आपको ऐड करना है। ये क्या है, एंगल बिटवीन मिरर्स, अगर मैं उनको भी ऐड करूं और ये अगर 360 डिग्री आ जाएं तो इसका मतलब जो लास्ट टू इमेजेस हैं वो आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लास्ट टू इमेजेस आर कोइंसाइडिंग। इसका ये दूसरा नंबर पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये बेसिकली क्या है, लास्ट टू इमेजेस उनकी पोजीशंस, एंड ये 90 डिग्री क्या है, एंगल बिटवीन M1 एंड M2, एंगल बिटवीन मिरर्स। अगर उनको जोड़ने के बाद 360 डिग्री आ जाए, इसका मतलब लास्ट टू इमेजेस आपस में कॉन्साइड करें। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें बहुत ही आसान है। और फिजिक्स क्या है इसके पीछे का, तो आप एनालिटिकल मेथड में चले जाइए। अगर आपको एग्जाम्स में चीज़ें सॉल्व करनी है तो बहुत आसान है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट कि आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, अभी जो M1 मिरर है एंड M2 मिरर है 90 डिग्री नहीं बना रहे हैं आपस में, ये कुछ कम डिग्री बना रहे हैं। सपोज 60 डिग्री और 30 डिग्री, ऐसा कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं सबसे पहले 60 डिग्री लेना चाहता हूँ। तो ये मान लीजिए कि ये जो एंगल बना है अभी 60 डिग्री है, एंगल बिटवीन मिरर्स, और इनके ठीक बाइसेक्टर पे, मतलब इधर 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया लाइक दिस। मुझे ये बोला गया है कि इनके इमेजेस क्या क्या होंगे और उनकी पोजीशन M1 और M2 से क्या क्या होंगी वो मुझे बताओ।
मतलब नंबर ऑफ इमेजेस भी मुझे बताना है और उनकी पोजीशंस भी बतानी है M1 एंड M2 से इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो अगेन हम ट्रिक मेथड से जाएंगे, अल्टरनेटिव अप्रोच मेथड से जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले M1 लिखेंगे, देन हम M2 लिखेंगे और जो पहला एंगल होता है उसी पे ही पहले इमेजेस बनते हैं। तो 30 डिग्री 30 डिग्री, ये हमारा I1 हो गया और ये हमारा I2 हो गया। यहाँ से पहला, अगर मैं एंगल बिटवीन मिरर की बात करूँ तो 60 डिग्री है, उसको हम जोड़ दिए तो 90 डिग्री पे पहले इमेज फॉर्मेशन हुआ जिसको हम I3 कहेंगे। एंड सिमिलरली यहाँ से अगर हम 60 डिग्री जोड़ दिए तो 90 डिग्री पे एक M2 मिरर द्वारा बनाया हुआ इमेज का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम मैं I4 दे रहा हूँ। अगेन मुझे यहाँ से 60 डिग्री जोड़नी है, लाइक दिस। मैंने यहाँ पे 60 डिग्री जोड़ा तो मुझे यहाँ पे मिला 150 डिग्री जो कि मेरा इमेज नंबर 5 हुआ। एंड यहाँ से अगर मैं 60 डिग्री जोड़ूँ तो अगेन 150 डिग्री पे मुझे एक इमेज की पोजीशन मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू M2 जिसको मैं नाम दे रहा हूँ I6। अगर मैं यहाँ से फिर 60 डिग्री इधर की ओर जोड़ूँ तो 150 प्लस 60 दैट इज़ 210। एंड यहाँ से अगर मैं 60 डिग्री जोड़ूँ तो वो भी 210, लेकिन 210 इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो मुझे इसको नहीं लेना है और इस 210 को भी मुझे नहीं लेना है। तो इस तरीके से मुझे क्या समझ में आया कि मेरे पास टोटल इमेजेस जो बन रहे हैं I1, I2, I3, I4, I5, I6 ये बन रहे हैं। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 से क्लियर होता है। मुझे पॉइंट नंबर 2 को भी चेक करना है कि 150 डिग्री जो लास्ट 2 इमेजेस हैं जैसे कि I5 और I6 फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जोड़ूंगा। और कैसे जोड़ना रहता है, 150 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स। एंगल बिटवीन मिरर्स अगर मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री तो कितना आ रहा है, 300 प्लस 60, तो ये आ जा रहा है 360। इसका मतलब ये तो है पोजीशन ऑफ I5 and this is position of I6 and this is angle between M1 and M2। That means मुझे क्या समझ में आया पॉइंट नंबर 2 से, पॉइंट नंबर 2 से मुझे ये समझ में आया I5 and I6 are coinciding। अगर I5 एंड I6 सेम पोजीशन पे बन रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही इमेज है। तो मुझे क्या समझ में आया, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय M1 एंड M2 कॉम्बिनेशन एंड वो कितना है, 5। कितने हैं, 5 नंबर्स। ये मुझे समझ में आया। ये बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना है एंड आपको नंबर ऑफ इमेजेस इवन दो उनके पोजीशंस आपको पता चल जाएंगे। अगर शायद आप इसको रे ऑप्टिक्स वाले प्रॉब्लम को लेकर समझने की कोशिश करते तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता। चलिए इसी एग्जाम्पल में हम ऐसा सोचते हैं कि जो ये एंगल बाइसेक्टर पे था, इसको अगर हम बोलें ये एंगल बाइसेक्टर पे ये ऑब्जेक्ट अभी है। अभी हम एक ऐसे एग्जाम्पल की कल्पना करते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर में नहीं है। तो मान लीजिए कि अभी एंगल का पोजीशन मैं कुछ इस तरीके से दे रहा हूं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे है ऐसा, और ये एंगल है अभी 20 डिग्री और ये एंगल है 40 डिग्री। इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म्ड होंगे, अभी उसकी चर्चा करेंगे। इसमें ध्यान रखिए ये 20 डिग्री क्या है, 20 डिग्री इज एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस पॉइंट और वी कैन से इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर्स
एंड विथ मिरर M1, ये वो वाला एंगल है 20 डिग्री, और ये 40 डिग्री क्या है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है M2 से कितना डिग्री बना रही है, वही एंगल 40 डिग्री है। तो चलिए अब इसके लिए हम ट्रिक देखते हैं कैसा रहेगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे हमें ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे इस ट्रिक को अप्लाई करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे M1 लिखा, M2 लिखा, पहला इमेज फॉर्मेशन के लिए जितना डिग्री बना रहा है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस पॉइंट उसी को लिख दीजिए, एंड इस पे जो है 40 डिग्री। तो ये मुझे क्लियर हुआ कि दिस इज I1 एंड दिस इज I2। अब मुझे क्या करना रहता है, एंगल बिटवीन M1 M2 जो है उसको जोड़ने रहते हैं इस पे फर्दर इमेजेस के लिए, लाइक दिस। तो इस पे अगर मैं 60 डिग्री जोड़ूं तो 40 + 60 हमारा 100 डिग्री हो गया। अगर मैं इस पे 60 डिग्री जोड़ूं तो ये 80 डिग्री हो गया। एंड अगेन इसको मैं लिख सकता हूँ I3 एंड इसको लिखा जा सकता है I4। अगर मैं यहाँ से 60 डिग्री जोड़ूँ ऐसा और यहाँ से 60 डिग्री जोड़ूँ ऐसा, तो हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि 80 + 60 140 डिग्री और 100 + 60 160 डिग्री। तो मेरे पास इमेजेस कितने बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो इमेज निकल के आ रहा है I5 एंड I6। अगर मैं यहाँ से 60 डिग्री जोड़ूं और यहाँ से 60 डिग्री जोड़ूं तो 160 + 60 220 एंड ये हो जाएगा 200। अब ये देख रहे हैं कि जो मेरा पहला पॉइंट था कि जैसे ही 180 डिग्री या 180 डिग्री को क्रॉस करे एंगल तो स्टॉप कर दीजिए ऑपरेशन। तो ये हमको स्टॉप करना पड़ेगा ऑपरेशन। तो ये हमारे लास्ट इमेजेस हैं, I5 एंड I6 लास्ट इमेजेस हैं। ये पॉइंट नंबर 1 से हमें क्लियर हो गया। दूसरा क्या पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2 कि लास्ट इमेजेस के जो एंगुलर पोजीशन है उसको आप ऐड करिए। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है 140 डिग्री प्लस 160 डिग्री, और नॉट ओनली इसको ऐड करना है बल्कि इसके साथ साथ एंगल बिटवीन मिरर्स को भी ऐड करना है जो कि 60 डिग्री है। अगर इन सब का सम करते हैं और 360 डिग्री आ जाए तो लास्ट 2 इमेजेस कॉन्साइड करेंगे। तो आप जोड़ के देखिए, ये हो जाएगा हमारा 300 + 60 360 डिग्री। इसका जो लास्ट इमेजेस जो है 140 के लिए है I5, 160 के लिए है I6, और ये जो है ये एंगल बिटवीन मिरर्स है M1 एंड M2। इसका मतलब ये हुआ पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंगली इमेजेस I5 एंड I6 आर कोइंसाइडिंग। अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं I5 एंड I6 तो हमारे पास कितने इमेज बनेंगे, टोटल 5 इमेज। तो इस तरीके से लिख सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर M1 एंड M2 कॉम्बिनेशन एंड दैट इज इक्वल टू 5 नंबर। तो हमें ये चीज क्लियर हुआ कि चाहे हम एंगुलर बाइसेक्टर पे रख दें या आउटसाइड ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ इमेजेस अगर 5 बन रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस अभी भी 5 बनेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए था, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये जो एंगल बिटवीन M1 एंड M2 को लें थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। तो कुछ बुक्स में इस तरीके से भी कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं इसी चीज़ को एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, उसको पता करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लिखा जाता है कि यदि n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा अगर हम डिवाइड करें और n हमें एक इवन इंटीजर मिले, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड इंटीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है,
इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में इंटीजर, अगर हमें इवन इंटीजर मिले n, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म्ड होते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन m1 and m2, that is equal to n minus 1. For this particular example, अगर मैं थीटा को 60 यहाँ पे रख दूं, तो for this particular example ये हमें समझ में आ रहा है 360 by 60 is equal to 6, और नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म्ड होंगे, 6 minus 1 equal to 5. चाहे ये एंगल बाइसेक्टर में रहे, चाहे उसके आउटसाइड एंगल बाइसेक्टर के आउटसाइड में ऑब्जेक्ट लाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ इमेजेस 6 minus 1 मतलब 5, इस तरीके से n minus 1 वाले फॉर्मूला पे आएगा। लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये इवन इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब ये इवन इंटीजर आए। अगर इवन इंटीजर नहीं आएगा, सपोज 4.2 या 4.4, 4.5, 6.3, 6.2 लाइक दिस, ऐसा कुछ आएगा, पॉइंट्स में और भी रहेंगे, तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। बट ये जो ट्रिक है, ये जो ट्रिक हमने सीखा है अभी, ये ट्रिक हमेशा काम आने वाला है, चाहे कोई भी एंगल रहे, चाहे ऑड इंटीजर रहे, चाहे इवन इंटीजर रहे, चाहे इंटीजर ही ना रहे, तब भी ये फॉर्मूला काम आएगा। तो अभी हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें ऑड इंटीजर आए। अभी हमने इवन इंटीजर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अभी हम एक ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसमें ऑड इंटीजर रहेगा। फ्रेंड्स, अभी हम एक दूसरे केस का डिस्कशन करेंगे जहां पे ये जो एंगल बिटवीन मिरर्स है, ये मिरर m1 एंड m2, अभी ये एंगल थीटा इज इक्वल टू सपोज 40 डिग्री है। अगर ऐसा है और यहां पे अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं लाइक दिस, और इस पॉइंट पे एंगल बाइसेक्टर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ऐसा ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, मतलब ये थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा 1 इज इक्वल टू देखें तो 20 डिग्री, एंड थीटा 2 इज इक्वल टू, थीटा 2 इक्वल टू अगर देखें तो 20 डिग्री। इस केस का बेसिकली अभी हमें डिस्कशन करना है कि ऐसे केस को हम किस तरीके से डील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज यूजुअल हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, m1, और उसके बाद क्या लिखते हैं, m2। सबसे पहले जो डिग्रियाँ रहती हैं उस डिग्रियों को यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। ये क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय m1 मिरर, ये क्या होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय m2 मिरर। अगेन इमेज फॉर्म्ड बाय m1 मिरर अगर मुझे निकालना है तो इस तरीके से यहाँ पे और इस तरीके से जोड़ा जाता है एंगल बिटवीन मिरर्स, जो कि यहाँ पे 40 डिग्री है। अगर 20 पे 40 जोड़ें तो 60 डिग्री, इस पे अगर हम 40 जोड़ें तो अगेन 60 डिग्री, फिर लाइक दिस यहाँ पे 40 डिग्री जोड़ दें तो 60 पे 40 जोड़ें तो 100 डिग्री, और अगर यहाँ पे भी जोड़ें 60 पे 40 तो 100 डिग्री। अब यहाँ पे अगर फिर से जोड़ें 40 डिग्री, यहाँ पे फिर से जोड़ें 40 डिग्री, तो ये 140 पोजीशन, दिस इज ऑल्सो 140 पोजीशन, यहाँ और यहाँ। तो आप देख रहे होंगे ये भी 180 डिग्री आ रहा है और ये भी 180 डिग्री आ रहा है, एज पर आवर ट्रिक। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि कौन से इमेजेस को हमें नहीं लेना है। हमें ये पता है ये ऑपरेशन को तब हम स्टॉप कर देते हैं जब 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज़्यादा मिलता है, तो ये ऑपरेशन स्टॉप्ड नाउ। अब कितने इमेजेस बने, थोड़ा काउंट करते हैं, I1, I2, I3, इधर की और I4, ये I5, इधर की और I6, इधर की और I7, इधर की और I8। और कोई इमेजेस बन रहे हैं क्या? और तो मुझे कोई इमेजेस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हमने चेक कर लिया।
पॉइंट नंबर 2 चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट 2 इमेजेस के पोजीशन का एंगल के पोजीशन को लिखना रहता है एडिशन फॉर्म में। तो मैंने ये लिखा और उसमें जोड़ने रहते हैं हमें एंगल बिटवीन मिरर्स। तो मैंने एंगल बिटवीन मिरर्स ये लिखा। आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों जब जुड़ेंगे तो यहाँ पे 280 बनेंगे एंड 280 जब 40 डिग्री से जुड़ेगा तो बनेगा 320 डिग्री, दैट इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब यह है कि I7 एंड I8 अलग अलग इमेज हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं I7 एंड I8 आर नॉट coinciding, they are distinct images। तो वो अलग अलग इमेजेस हैं। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हुए इस पर्टिकुलर केस में, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल टू 8। अब मान लीजिए कि ये जो है ऑब्जेक्ट ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, ये समवेयर यहां कहीं लाई किया है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, ये यहां पे ऑब्जेक्ट लाई करता है और यहां से जो एंगल बनती है दैट एंगल इज नाउ 10 डिग्री और ये वाला जो एंगल है अब वो 30 डिग्री हो गई है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं। मान लीजिए कि अभी एंगल बाइसेक्टर पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। एंगल बाइसेक्टर कौन है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे इमेजेस बनेंगे उसका भी हम ट्रिक वाले मेथड से देखते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे अगेन मुझे लिखना पड़ेगा M1, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा M2 और एज यूजुअल जितना डिग्री बनाता है ये 10 डिग्री बना रहा है, ये 30 डिग्री बना रहा है। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से और यहाँ पे एंगल बिटवीन मिरर्स को जोड़ा जाता है तो 30 + 40 70 डिग्री, 10 + 40 जो 10 + 40 है दैट इज 50 डिग्री एंड यहाँ पे 40 डिग्री अगर जोड़ें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री जोड़ें तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, यहाँ पे अगर मैं 40 डिग्री जोड़ूं तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, यहाँ पे 40 डिग्री जोड़ें तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। मैं यहाँ पे लाता हूँ तो ये 170 डिग्री, यहाँ पे अगर मैं 40 डिग्री ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 190। आई कैन नॉट टेक दिस, ये जो है ये इमेज को मैं नहीं ले सकता पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्योंकि ये ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो मेरे लास्ट इमेज कौन कौन से हुए, मेरे लास्ट इमेज हुए M1 द्वारा बनाया हुआ लास्ट इमेज है 170 डिग्री और M2 द्वारा बनाया हुआ लास्ट इमेज है 130 डिग्री। अब मुझे पॉइंट नंबर 2 को चेक करना है। तो पॉइंट नंबर 2 को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 170 + 130 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 170 + 130 को मैं ऐड करूंगा, साथ ही साथ एंगल बिटवीन मिरर्स जो कि 40 डिग्री है। आप देख रहे होंगे ये दोनों मिलके 300 देंगे एंड इसके साथ हो जाएगा 340, दैट इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो इमेज नंबर है, सपोज मैं इसको I1, इसको मैं I2, इसको मैं I3, इसको मैं I4 नाम दे सकता हूँ, इसको I5, इसको I6, इसको I7, इसको I8 और इसको I9। इसका मतलब ये है कि जो I9 इमेज हैं एंड I8 इमेज हैं वो आपस में कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, आपस में कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिले, नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय दिस पर्टिकुलर केस वो मिले 9। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड
इन सेकेंड केस तो वो मिले 9। आप देख रहे होंगे कि अभी रिजल्ट अलग अलग है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे रिजल्ट अलग है, एक का रिजल्ट है 8 एंड दूसरे का रिजल्ट है 9। ऐसा हुआ तो इसके लिए कुछ अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हम इस तरीके से मान सकते हैं, जो हमको पता है कि n इज इक्वल टू अगर 360 बाई थीटा करें और ये n, ध्यान रखिएगा ये n हमें ऑड इंटीजर मिल जाए, ये n हमें ऑड इंटीजर मिल जाए तो इसमें दो टाइप की केसेस हो सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर, और ये जो एंगल की बात कर रहे हैं ये एंगल बिटवीन मिरर्स है, ध्यान रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर अगर ऐसे इस पे लाई कर रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स इज इक्वल टू n-1 होगा, अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अदरवाइज अगर हम दूसरा केस के बारे में बात करें, अदरवाइज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स इज इक्वल टू n रहेगा। तो ये दो फॉर्मूले चाहें तो आप याद करें और ना चाहें तो मत याद करें, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको कब n लगाना है कब n-1 लगाना है। तो सबसे बेस्ट वे होता है इस टाइप से ट्रिक मेथड से सॉल्व करना। तो ये जो फॉर्मूला है जो हमने देखा वो तभी अप्लाई होता है जब इंटीजर मिलेगा 360 बाई थीटा की वैल्यू, चाहे वो ऑड मिले चाहे इवन मिले। अब अगर ऑड मिलेगा तो दो केस होंगे, ऑड मिलेगा तो दो केस होंगे, एक में मिलेगा हमें n, और n कब मिलेगा जब जो ऑब्जेक्ट है वो एंगुलर बाइसेक्टर के बाहर लाई करता है, और n-1 कब मिलेगा जब ऑब्जेक्ट एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं 360 बाई 40 डिग्री करता हूं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी n की 9, और 9 क्या है, ऑड इंटीजर है। ध्यान रखिएगा वर्ड इंटीजर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इंटीजर ना मिले तो प्रॉब्लम इस टाइप से फॉर्मूले से हम नहीं निकाल सकते, तब हम लोग क्या करते हैं, तब इस टाइप से ट्रिक मेथड का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप फॉर्मूला याद न रख के ये ट्रिक जरूर याद रखें, क्योंकि ये ट्रिक जो है यूनिवर्सल है। एंगल बिटवीन मिरर्स कुछ भी रहे, अभी तक हमने जितने भी एंगल्स की बात की ये एंगल बेसिकली एक्यूट एंगल थे। ऑब्ट्यूस एंगल पे भी ये ट्रिक काम करता है, लेकिन ध्यान रखें ये ऑब्ट्यूस एंगल उतना ही होना चाहिए कि 180 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई है। अभी आपके लिए प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, वो प्रॉब्लम आपको करना है अपने नोटबुक पे। ये जो एंगल बिटवीन मिरर्स है वो मिरर की जो बीच की एंगल है, अगर आप उसको थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री लिए और 72 डिग्री के लिए आप एंगल बाइसेक्टर पे एक बार ऑब्जेक्ट को लाई करें और एक बार उसके आउटसाइड ऑब्जेक्ट को लाई करें, और उसके लिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म्ड होते हैं फॉर्मूला मेथड से निकालें, एंड आप इस तरीके से भी ट्रिक मेथड से निकालें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप ज़रूर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स ही देखेंगे, लेकिन इसमें ऐसे मिरर्स का डिस्कशन करेंगे जो आपस में पैरेलल होंगी। अभी जो भी हम जितने भी मिरर्स के बारे में लास्ट 2 क्लास से हम जो देखते आए हैं उसमें एक पर्टिकुलर एंगल पे ये मिरर्स हैं, अब ऐसा नहीं रहेगा, वो मिरर आपस में पैरेलल होंगी। तब इनके बीच अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो कितने इमेजेस फॉर्म्ड होगा उसका डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आज आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। तब तक आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें। थैंक यू।